भगंदर होने पे क्या कराएं? पश्चिमी विदेशी सर्जरी या भारतीय क्षार सूत्र आयुर्वेद का? दोनों में बहुत से अंतर हैं, उनको मैं सब बनाए 2 मिनट में करने की कोशिश करूंगा। वीडियो लंबा भी हो सकता है थोड़ा, उसके लिए पहले से सॉरी। चॉइस अपनी है, दोनों की अपनी सीमाएं हैं। हमको क्या कराना है हमारी चॉइस होनी चाहिए, हमारी मतलब पेशेंट की चॉइस होनी चाहिए। मेरा काम आपको केवल दोनों में अंतर बतलाना है कि पश्चिमी विदेशी जो सर्जरी उसमें क्या होता है और जो भारतीय आयुर्वेद क्षार सूत्र उसमें क्या होता है। तो मोटी बात अगर बात करें तो जहाँ पश्चिमी विदेशी सर्जरी में एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, आईवी एनाल्जेसिक, आईवी फ्लूइड और स्टेरॉइड इनका लगातार प्रयोग होता है 3 महीने तक, वहीं भारतीय आयुर्वेद के इलाज में आयुर्वेद की दवाइयाँ चलती हैं और पेन किलर एनाल्जेसिक एज पर नीड होता है, ना कि इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है। ओरल खाया जाता है, खिलाना पड़ता है। मरीज को दर्द की गोली बोल दी जाती है, दर्द लगे तो खानी है और ना नहीं खानी है। जहाँ एलोपैथ की दवाइयाँ जो वेस्टर्न पश्चिमी दवाइयाँ हैं उनकी साइड इफेक्ट बहुत आयतन में होते हैं, वही आयुर्वेद की दवाइयों के भी साइड इफेक्ट होते हैं, पर वो हज़ारों में किसी एक को सुनने में आते हैं। आमतौर पे उस कंडीशन तक नहीं पहुंचाती हैं उनके साइड इफेक्ट जो वेस्टर्न मेडिसिन के साइड इफेक्ट पहुंचा देते हैं हम लोगों को। उसके अलावा भगंदर के इलाज के दौरान अगर हम बात करें तो पश्चिमी विदेशी जो सर्जरी है उसमें 12 घंटे की बेहोशी, 2 घंटे का ऑपरेशन, 3 से 5 दिन कम से कम भर्ती, सामान्य केस की बात मैं कर रहा हूँ, 3 से 5 दिन भर्ती और 3 से 5 हफ्ता बेड रेस्ट तक हो जाता है। वही जो भारतीय आयुर्वेद क्षार सूत्र है उसमें कोई चिराफाड़ी नहीं, कोई भर्ती नहीं, कोई बेहोशी नहीं, कोई बेड रेस्ट नहीं। इलाज कराने के 1 घंटे बाद अपने घर जा सकते हैं और लगभग 2 घंटे से 3 घंटे बाद अपने काम पे लग सकते हैं। उसके अलावा जो मल छूटने की बीमारी का डर है वो सर्जरी में आमतौर पर रहता है, परंतु क्षार सूत्र जो भारतीय आयुर्वेद उसमें कभी नहीं होता मल छूटने की बीमारी। होती भी है तो कॉम्प्लेक्स बहुत बिगड़े केसों में, वो भी 100 में से 1-2 केस में देखने को मिलता है, वो भी टेम्परेरी देखने को मिलता है। तो ये मोटे मोटे अंतर हैं। आपको क्या कराना है ये आपकी चॉइस है। मतलब विदेशी पश्चिमी सर्जरी जिसमें चीराफाड़ी, भर्ती, बेहोशी, आराम परहेज, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, स्टेरॉइड का लगातार प्रयोग, या भारतीय क्षार सूत्र आयुर्वेद जिसमें कोई चीराफाड़ी, भर्ती, बेहोशी, आराम परहेज नहीं है, एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं है, एनाल्जेसिक का प्रयोग बहुत कम लिमिटेड है, ज़रूरत के अनुसार केवल लिया जाता है और कोई बेड रेस्ट नहीं करना पड़ता, और आयुर्वेद की दवाई चलती इनके अपने इफेक्ट नहीं तो होते ही हैं, वैसे साइड इफेक्ट होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं। चॉइस आपकी है, क्या करना है आपको स्वयं फैसला करना है। जो भी कराइए आइए, जो भी कराना है आपको कराइए, परंतु सोच समझ के डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही, उचित चिकित्सक से मिलने के बाद ही फैसला करके इलाज कराएं कि कौन सा इलाज आपके लिए उचित रहेगा।